उतना ही बड़ा सोचे कि ये कार्यक्रम आप सभी के सहयोग के बिना पूरी तरह से संभव नहीं होगा। तो अभी केसी सर आए नहीं ना, केसी सर आते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है शैक्षणिक वो सफल होता है या असफल होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे केसी कर्मों के केसी कर्मों अगर चाह लेते हैं तो वो सफल हो जाता है, अगर नहीं चाहते हैं तो प्रोग्राम कोई भी सफल नहीं कर सकता, आगे नहीं जाता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बताएं कि आप लोगों के पास बहुत सारे काम हैं अभी भी, शायद अभी जैसे अभी विषय हमारा मान हमारे ब्लॉग क्योंकि विषय हमारे ट्रेनिंग कराएंगे वो भी आप ही के थ्रू हमारे पास कराएंगे, तो वो सब कुछ हमारे हाँ, जितने एवरीथिंग है उनको मैं चाहूंगी
सहयोग करना चाहिए। संपूर्ण अंतर्गत किसी विद्यालय में अगर शिक्षक को सहयोग की आवश्यकता हो वहाँ पे CSC अनिवार्य रूप से जाकर सहयोग करें। कक्षा अध्यापन कराना, कक्षा अध्यापन जो बच्चों तक पहुँचने का प्रयास करना, ताकि कोई बिंदु छूट रहा है तो प्लीज जोड़िए। हाँ हाँ उठाएंगे प्लीज। ठीक। यहाँ से जो उसका प्रशिक्षण प्राप्त है उसका क्रियान्वयन अपने विकास समग्र गतिविधियों को गुणवत्तापरक व्यवस्था में लाकर समेकित समन्वय कर उत्कृष्टता को हासिल करना ही CSC का दायित्व है। देखिए हम लोग अगर किसी प्रोसेस में जाकर कुछ निचोड़ निकालते हैं तो उसमें सबकी सहमति है, इसको हम शेयर्ड विजन भी कहते हैं, है ना। तो जब हम सबका साथ लेकर कोई काम करते हैं तो उसमें सबका विश्वास होता है। आप अगर अपने से करेंगे तो वहाँ पर बाकी लोगों का साथ नहीं होगा। तो प्रोसेस में जाने की बात थी, है ना। और आपकी परिभाषा बहुत अच्छी है। चलिए नहीं ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं जान रही हूँ, मैंने कह दिया ऑलरेडी। डाटा के आधार पर मॉनिटरिंग करते हुए शिक्षकों के साथ आगामी सहयोग करते हुए बच्चों में शैक्षिक गुणवत्ता को देखते हुए शिक्षकों का सहयोग करना, शिक्षकों का समन्वय स्थापित करना एवं बच्चों का आकलन करना एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना यही CSC का कार्य है। स्कूल और कार्यालय के बीच आकाशीय सहयोग करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता, कमजोर बच्चों का सहयोग कर डाटा संग्रह एवं मॉनिटरिंग कर योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए तो कमजोर बच्चों को ध्यान रखते हुए सबके साथ स्थापित करते हुए मॉनिटरिंग एवं सहयोग के साथ समन्वय स्थापित कर कमजोर बच्चों का चिन्हांकन कर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए उच्च कार्यालय तक सूचनाओं का प्रेषण करने का कार्य स्थापित करते हुए शिक्षकों को अकादमिक सहयोग देना एवं शिक्षा गुणवत्ता अथवा गुणवत्तायुक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, परंतु ऐसी अन्य विभागीय कार्य जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान, MDM, वेतन पत्र एवं अन्य विभागीय व गैर विभागीय कार्यों संपादित करते हैं। और ये जो तरीका है वो एक विजन निर्माण का तरीका है। अपने स्कूल में भी जब आप बैठक लेते हैं तो कोई कार्य करना है तो उसको किस तरह से किया जाए, सबके विचार लीजिए और उसके आधार पर कोई स्ट्रेटजी क्या करिए बनाइए। तब उसमें क्या होगी, सबकी सहमति होगी। अगर आप बात को उसको अपने अनुसार बदल देते
रिजल्ट। तो ये प्रोसेस केवल ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं था, बल्कि सभी ग्रुप की सहमति लेते हुए एक स्टेटमेंट बनाने का था, जिसमें कि आपके द्वारा आपके ही कार्य को क्या किया जा रहा था, परिभाषित। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अभी जो बोलना है बोल दीजिए, बाद में चेंज मत कीजिए, क्योंकि आपको बोलने का मौका सबको मिला था। तो समय पर अपनी बात रखिए और उसके बाद प्रोसेस से जाइए, तब आप जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें सबकी सहमति वहाँ पर श्री के सर आ गए हैं, तो मैं सर को ये सौंपना चाहूँगी। सर आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। आज CSE के राष्ट्रीय मिशन के अंदर सुपरविजन का जो ये जिले का सेकंड चरण का प्रशिक्षण CSE को एक चरण हो चुका है। MLN की महत्ता को तो आप लोग समझ रहे हो, उसकी गंभीरता को। MLN को बड़ा गंभीरता से लीजिए। 2 दिन पहले सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे बीकापुर प्रवास पे, यही आप लोग को जो कल ड्यूटी कर रहे थे उसी ड्यूटी को 10 मिनट जाने ये आपका जो प्रशिक्षण हो रहा है, इसका ये तो अभी ट्रेनिंग हो रही है, इसके बाद फॉलो अप लिया जाएगा। फॉलो अप कैसे होगा वो आप सब जान रहे हैं। फिर आपका संकुल यदि संकुल